बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आई हूँ उसमें मैं रिव्यू दूँगी काशिफ़ कॉस्मेटिक्स का। ये जो आपके सामने 3 प्रोडक्ट हैं काशिफ़ के, एक नंबर 1 पे आती है इनकी हाई कवरेज बेस। इसका जो नंबर है वो ये है पैशनेट 13। मैंने उनसे पूछा था फेयर टोन के लिए कौन सा होगा, तो उन्होंने मुझे यही बताया था। देन मैंने इनका वाइट जो काजल है उसका रिव्यू दूंगी आपको, और लैशेस जो गम है उसका रिव्यू मैं आपको दूंगी। चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं स्टार्ट जो करूंगी वो करूंगी ये वाले वाइट काजल से। मैं ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके अंदर से क्या क्या निकला है। और ये जो है एक इस तरह का जार निकला है, और इसके अंदर मज़ीद कुछ नहीं है, ना कोई एप्लीकेटर है ना कुछ है। आपने अपने ही ब्रश के साथ इसको अप्लाई करना है। और ये मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने 5 से 6 दफ़ा अप्लाई करने के बाद अपनी आंखों के अंदर, अपनी मदर, अपनी सिस्टर की आंखों के अंदर और कितनी देर स्टे करता है, सारा कुछ छानबीन करने के बाद मैं आपके सामने रिव्यू लेके आई हूँ। तो ये देखें, इस तरह का ये एप्लीकेटर मैं इसके साथ ही अप्लाई किया था अपनी आँख पर। तो मैं दोबारा से देखें, हल्का सा आपने लेना है और इसकी पिगमेंट चेक करिएगा। ये बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है इसकी। ये देखें जी, एक दफ़ा ये आपने अप्लाई करना है। मैंने तो अपनी आँख के ऊपर बहुत ज़्यादा अप्लाई कर लिया था, तो वो 2-3 दिन उतरा नहीं था। आपने ऐसा नहीं करना। हल्की सी आँख के ऊपर एक लेयर लगा लेनी है, थोड़ी देर के बाद ये ड्राई हो जाता है, फिर ये नहीं उतरेगा और बहुत अच्छी पिगमेंटेशन देगा। तो मेरी तरफ से ये जो काजल है वो हाईली रिकमेंडेड है। ये आप यूज़ करेंगे, अच्छा है, लेकिन बस लगाना आपने इसकी एक थिन सी लेयर है, बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना, वरना ये आँख पर चिपक जाएगा और फिर उतरेगा नहीं 2-3 दिन। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को रिव्यू दूंगी काशिफ़ की हाई कवरेज बेस का, जो कि फेयर टोन के लिए है पैशनेट नंबर 13। तो ये मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल भी पेड या किसी तरह का भी प्रमोशन नहीं है। मैंने ख़ुद के पैसे खर्च करके आपको असली का रिव्यू दे रही हूँ। जो मेरी तरह की बहनें अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं बेस के अंदर, उनको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि ये काम की है या नहीं है इनके प्रोडक्ट्स, क्योंकि एक्सपेंसिव भी हैं, हर कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, लेकिन काशिफ़ के प्रोडक्ट जो है यूज़ करना भी चाहता है। तो ये ऑनेस्ट रिव्यू है। ये देखें, मैंने इतनी सी अप्लाई करी हूँ अपने हाथ के ऊपर, और ये जब मैं लगाऊंगी तो इसकी टोन जो है वो येलोइश में ही आएगी और फेयर होगी। ठीक है, येलोइश टोन में है और फेयर है, लेकिन ये अप्लाई करने के थोड़ी देर के बाद डार्क होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी 2 चीज़ें हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई कि ये डार्क होना स्टार्ट हो जाती है। एक तो नंबर 1 तो चेहरे के ऊपर चिपक जाती है, उतरेगी नहीं, लॉन्ग लास्टिंग है लेकिन चेहरे को डार्क करती है, और बहुत ज़्यादा हाई कवरेज भी नहीं देती। मेरे फेस के ऊपर 1-2 पिंपल के निशान थे, इवन इसने वो निशान भी कवर नहीं किए, वो नज़र आ रहे थे। अब देखिए, मेरे नेचुरल कलर से इसने उसको डार्क कर दिया। ये आपके सामने है, मैंने अप्लाई की है, थोड़ी देर बाद ही इसने डार्क करना स्टार्ट कर दिया। फेस के ऊपर तो मज़ीद डलनेस लेके आती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर हम मज़ीद चीज़ें यूज़ करेंगे, ब्राउन्जर्स वगैरह, तो वो फेस बड़ा काला सा लगना शुरू हो जाएगा अलग ही। ये देखेंगे जो काजल है वो अब हल्का सा ड्राई हो गया, लेकिन उतर नहीं रहा। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करके आपको दिखाऊँगी मज़ीद के लगाते टाइम किस तरह की होती है ये, और अप्लाई करने के बाद कैसे डार्क होता है, आपको खुद ही फ़र्क पता चल जाएगा। ये देखिए, लगा रही हूँ तो फेयर है, और जो थोड़ी देर पहले अप्लाई की हुई है वो डार्क हो चुकी है। ये देखिए, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है इसकी। अब आप दोनों साइड्स पे डिफरेंस चेक कर सकते हैं। अभी अप्लाई की पे और थोड़ी देर पहले अप्लाई की में क्या डिफरेंस है। एक तो ये इसकी बुरी बात है, और ये मैंने 2 से 3 फेसेस पे अप्लाई किया, अलग अलग स्किन टाइप पे अप्लाई की है, नॉर्मल स्किन पे, कॉम्बिनेशन स्किन पे और ड्राई स्किन पे भी अप्लाई की हुई है, और इसने तीनों पे यही वाला काम किया है। और एक और चीज़ इसमें बहुत ख़राब है, वो ये है कि जब आप अप्लाई करते हैं, कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि सुबह जब मैं उठी तो मेरे फेस के ऊपर ना ख़ारिश वाले दाने बने हुए थे। मुझे लगा सिर्फ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन मैंने जब अपने घर की मज़ीद लेडीज़ पर ये अप्लाई की तो उनके साथ भी ये हुआ, एलर्जी सी हुई फेस के ऊपर, ख़ारिश, इचिंग, और वो छोटे छोटे ना दाने बन गए।
तो ये रिएक्शन भी लेके आती है फेस के ऊपर और फेस को डार्क भी करती है। तो मैं ऑनेस्ट आप लोगों को रिव्यू दूंगी कि मेरी तरफ से ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इसको मत लें, अपने पैसे मत वेस्ट करें, कोई और आप ले सकते हैं। इवन इससे बेटर तो फ्लोरमर की बेस होती है जिसकी कवरेज भी बहुत अच्छी होती है और जो सही आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होते। नेक्स्ट मैं आपको रिव्यू दूंगी इनकी लैशेस गम का। इसको जब ओपन किया तो इसके अंदर से ये इसका कोई एप्लीकेटर भी निकला और ये लैशेस गम भी निकली। अब मैं आँख पे तो अप्लाई करके ऐसे दिखा नहीं सकती थी, तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि इस तरह से इसे खोलते हैं और ये लगाने में भी इजी है। लैश के ऊपर आप गम लगाते, जब आप ट्यूब से लगाते हैं एक्सेस भी लग जाती है और गिर भी जाती है, तो ये इजी तरह से अप्लाई हो जाती है और अच्छी तरह चिपक भी जाती है। तो मेरी तरफ से ये जो गम है वो भी रिकमेंडेड है। वाइट काजल भी आपके लिए रिकमेंडेड है, लेकिन जो इनकी बेस है वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। वो मत लीजिए, वो अपने पैसे मत वेस्ट कीजिए। तो इन तीनों प्रोडक्ट का मैंने आपको आज ऑनेस्ट रिव्यू दिया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मैं इसी तरह की अच्छी जो वीडियोस हैं वो आपके लिए लेके आती रहूँगी इंशाअल्लाह ताला। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।